हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के टेस्ट मैच की। आज 5वां दिन है, तो इसमें हमें अपनी एक स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी और एक प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे कि हमें जो है वो लॉस भी कम हो और प्रॉफिट भी जो है वो ठीक ठाक हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ, ट्रेडर्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। इसमें आप अपनी नॉलेज से कभी भी किसी भी ट्रेड में, मतलब किसी भी इवेंट में ट्रेड कर सकते हो, और आप किसी भी मैच में बीच में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में और लास्ट में, जब आपको लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। अब ये देखिए, यहाँ पे पूछा गया क्या क्या इंग्लैंड वुमेन ये टेस्ट मैच जीतता है। अगर जीतता है तो इवेंट यस होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया ये इवेंट जीतता है तो ये इवेंट नो हो जाएगा, और अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो भी ये इवेंट नो हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो टेस्ट मैच है, यहाँ पे दोनों तरफ का अगर दोनों टीम टक्कर की है तो दोनों तरफ का प्राइज ऊपर नीचे होता है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का प्राइज है वो 90 और 80 तक फिक्स हो गया था, लेकिन कल के दिन ऐसा हुआ कि इसका प्राइस जो है वो 80 तक आ गया था। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बता देता हूँ कि इस मैच की क्या सिचुएशन है। तो अभी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ इन्वेस्ट कर रखा है, और अभी भी इन्वेस्ट है स्टार्टिंग से ही। ये मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तकरीबन 2500 रुपये। तो अब देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये हम क्रिकबज़ ओपन कर लेते हैं। क्रिकबज़ ओपन करके हम यहाँ पे स्कोर कार्ड में आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 3 दिन में ये दोनों टीम इतना रन स्कोर कर देती हैं, और काफ़ी अच्छा रन स्कोर कर देती हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी बैटिंग पिच है। लेकिन जब चौथे दिन मैच हुआ और ये जो 5 विकेट गिरे, मुझे लगा भाई ये बैटिंग पिच से कैसे बॉलिंग पिच में कन्वर्ट हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज़ है कि भाई तीसरे दिन भी अच्छे खासे रन बनने के बाद चौथे दिन में ऐसे विकेट क्यों गिर गए, 15 विकेट तकरीबन। तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे तो लग रहा था ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो मैं खुश था कि मैंने नो ले रखा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन जब इनके विकेट गिरे और यहाँ पे इन दोनों प्लेयर ने रन बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि 267 की लीड थी, और जब इन दोनों ने रन बनाने स्टार्ट किए तो मैं डरने लग गया। और इंग्लैंड का प्राइस तब 80 चला गया था, ऑस्ट्रेलिया का 20 आ गया था। मेरा एवरेज ही 77 है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखिए, जब इनके विकेट गिरे, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पिच जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो पिच ख़राब हो चुकी है, और ये जो इनके मेन बैट्समैन थे, ये जितने भी मेन बैट्समैन हैं ये आउट हो चुके हैं। अब देखो, अब आपके पास जो है सिर्फ ये 2 बैट्समैन बचे हुए हैं। ये हल्की फुल्की बैटिंग कर लेती है कैटी क्रॉस, और ये सोफ़ी जो है ये भी आपकी जो है बॉलर है, लेकिन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है। तो अब मेन 2 ये प्लेयर, अगर ये 2 प्लेयर आउट हो जाते हैं तो जो है यहाँ पे एक अच्छा सा, मतलब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, जब लीड ये 80 और 90 से कम की लीड कर देंगे, और अगर ये 2 प्लेयर खेल रहे होंगे या बचे होंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट कर दूँगा। और अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर दूँ 1, 2 या 5 रुपये में, जिससे कि मैं अपने अमाउंट को बचा सकूँ। देखो, मतलब 80% चांस हो चुका है कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुका है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे देख रहे हो कि पूरे मतलब चौथे दिन में 15 विकेट गिर चुके हैं। तो क्या 5 विकेट नहीं गिरेंगे? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इन्हें रन चाहिए सिर्फ 150, 152 रन चाहिए। लेकिन जब देखिए 116 रन पे जब 5 विकेट गिर गए, तो क्या 152 रन से पहले 5 विकेट नहीं गिरेंगे? एक ये भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ यह है कि इनको जो है रन चाहिए कम, और इनके पास पूरे 90 ओवर हैं। तो अगर धीरे से अगर एक भी प्लेयर, इन दोनों में से एक प्लेयर या ये दोनों टिक गए, तो ये 2 चेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 प्लेयर अगर आउट होंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लेयर खेल रहे हैं और 80 से नीचे या 90 से नीचे की लीड आ जाती है, तो मैं अपना जो है वो स्टॉप लॉस धीरे धीरे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही विकेट गिरेंगे वो ऊपर जाएगा, मुझे पता है। तो मैं अपनी पूरी क्वांटिटी सेल ना करके कुछ क्वांटिटी सेल करूँगा। अब आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ों। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे मेरे 2400 रुपये इन्वेस्ट है तकरीबन। तो यहाँ पे मैं अगर मैं 1500 रुपये भी, मतलब 1000 रुपये निकाल लेता हूँ स्टॉप लॉस लगा के, और गलती से ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है, तो क्या होगा, जो मेरे 1500 इन्वेस्ट होंगे ना, और ये जो मैंने 1000 का लॉस लिया है, मतलब 1000 का लॉस लिया नहीं है, 1000 रुपये निकाल रहा हूँ, 1500 ही इन्वेस्ट रहने दूंगा। 1000 में से अगर मुझे 500 या 600 रुपये भी मिलेंगे ना, तो यहाँ पे जो मेरे 1500 इन्वेस्ट होंगे बचे हुए अमाउंट, और गलती से ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाता है तो वो रिकवर कर देंगे। या फिर कि अगर मैं 1000 रुपये निकाल रहा हूँ और 1500 बचें, तो अगर सिचुएशन और ख़राब हो गई तो मैं वो 1500 और निकाल लूँगा। मतलब धीरे धीरे जो है अपना अमाउंट निकालता चला जाऊँगा, कि अगर मुझे लॉस हो कम हो। और कई बार ऐसा होता है ना, सपोज मान लो अगर मैंने पूरी क्वांटिटी सेल कर दी, तो क्या होगा, अरे यार ऑस्ट्रेलिया जीत गई, मुझे अफसोस होगा। अब सिचुएशन बिगड़ गई, तो मैंने कहा कि चलो कुछ आधी क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी में सेल कर देता हूँ, 60% रहने देता हूँ। अगर वो 60% सही हो जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर बाय चांस मैं लॉस में आ जाता हूँ तो मैं अपना कम से कम 50% का अमाउंट बचा लूँगा। तो यहाँ पे मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा
कि अगर ये दोनों प्लेयर टिक जाते हैं, डैनियल वाइट और एमी जोन्स, तो मैं किस तरफ करूँगा, एक स्टॉप लॉस लगाने स्टार्ट कर दूंगा 90 और 80 रन की लीड के नीचे। और अगर ये विकेट गिर जाते हैं तो मैं दूसरी तरफ इसकी तरफ 5 या 5 रुपये के नीचे अमाउंट लगा के बाय कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर ये प्राइस आपका 5 रुपये आ गया और सिचुएशन मुझे ऐसे लग रही है कि अभी भी मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर दूँ, मतलब इस तरफ इन्वेस्ट कर दूँगा छोटा सा अमाउंट। जैसे कि अगर 5 रुपये पे भी आ गया और मैंने अगर 50 रुपये का ख़रीद लिया तो मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे 5 रुपये पे। और अगर मैं 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ मेरे 2500 रुपये लगे हुए हैं तकरीबन, तो ये मुझे 2000 रुपये की सिक्योरिटी दे देंगे। तो मैं यहाँ पे हर तरह की एक स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा जिससे मुझे लॉस कम हो और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हो। अभी मुझे ये क्वांटिटी सेल कर देनी चाहिए, ऐसा मुझे लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई जब 4 दिन में 15 विकेट गिर गए हैं, वो भी बैट्समैन बॉलर सब मिला के, जिनमें 10 तो बैट्समैन ही थे अच्छे खासे, 10 नहीं 12, जब 12 बैट्समैन 4 दिन में आउट हो गए अच्छे वाले, तो क्या ये मेन 2 बैट्समैन आउट नहीं होंगे? हो सकते हैं, लेकिन रन कम है और ओवर भी ज़्यादा हैं, तो उनके पास जीतने की एक चांस है कि प्लेयर अगर टिक गया तो जीत जाएंगे, नहीं टिका तो आउट हो सकते हैं। ये डैनियल वाइट और ये जो हैं ये प्लेयर ठीक हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो देखते हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ इन्वेस्ट करूँ, एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखूँ, तो अगर इंग्लैंड रन बनाता है तो शायद इसका प्राइस नीचे भी आ जाए। तो अगर आप मैच को लाइव देख के इन्वेस्ट करोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि अब मैं तो फंस चुका हूँ, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर ही रखा है। लेकिन आपके पास एक अभी भी मौका है कि आप मैच को लाइव देखिए, सिचुएशन को समझिए, जिससे कि आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए, आप देखिए, सीखिए, समझिए, और जैसा आपको लगता है वैसा कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।